हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ओके प्लैनेट चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के आईपीओ के बारे में, और उस कंपनी का नाम है अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, इस कंपनी का आईपीओ मार्केट में कब आने वाला है, आईपीओ का साइज़ क्या रहने वाला है, कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, अभी के समय में इस कंपनी के आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, इस कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको इस आईपीओ और इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अमंता हेल्थ केयर कंपनी क्या है। अमंता हेल्थ केयर एक अहमदाबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि 1994 में फॉर्म हुई थी। ये कंपनी स्टाइल लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आईवी फ्लूइड्स, इंजेक्शंस, आई ड्रॉप्स, रेस्पिरेटरी सॉल्यूशंस और इरिगेशन फ्लूइड्स। इनके प्रोडक्ट्स प्लास्टिक कंटेनर में पैक होते हैं और ये एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे ABFS और ISBM का यूज़ करते हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाला, गुजरात में है, जो कि WHO GMP सर्टिफाइड है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और UK जैसे कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इस कंपनी के पास 47 से ज़्यादा इंटरनेशनल जुडिक्शंस में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं। अब चलिए अमंता हेल्थ केयर के आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 126 करोड़ मार्केट से उठाने वाली है, और ये टोटल का टोटल फ्रेश इशू है। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर रखा गया है, यानी फ्यूचर में अगर कंपनी चाहे तो स्प्लिट भी दे सकती है। और इस आईपीओ का प्राइस बैंड 120 से 126 के बीच में रखा गया है, और एक लॉट में 119 शेयर रहने वाले हैं। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी 1 करोड़ शेयर मार्केट में उतारने वाली है, और इस कंपनी की लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पे देखने को मिलेगी। इस कंपनी के आईपीओ में आप 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर शाम 5 बजे से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट 4 सितंबर को देखने को मिलेगा। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो 8 सितंबर को आपके डीमेट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर इस आईपीओ में आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो 8 सितंबर से ही रिफंड देखने को मिलेगा, और इस कंपनी की लिस्टिंग 9 सितंबर को देखने को मिलेगी। इस कंपनी के आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 119 शेयर रहेंगे, जिसके लिए आपको 14,994 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको 1,94,922 रुपये देने पड़ेंगे। और स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 2,09,916 रुपये पे करने होंगे। वहीं स्मॉल HNI में मैक्सिमम आप 66 लॉट के लिए जा सकते हो, जिसके लिए आपको 9,79,604 रुपये पे करने पड़ेंगे। और बिग HNI कैटेगरी में 67 लॉट का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 10,04,598 रुपये पे करने होंगे। चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं अमंता हेल्थ केयर के फिनेंशियल्स के बारे में। कंपनी ने फिनेंशियल ईयर 2023 में 262.7 करोड़ का टोटल इनकम शो किया था, जो कि फिनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़ गए 281.61 करोड़ हो गया। और वहीं फिनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो टोटल इनकम 276.09 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल के टोटल इनकम में 2% की डिप देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2023 में 2 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा था, जो कि कंपनी ने 2024 के फिनेंशियल ईयर में लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई और 3.63 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं फिनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो कंपनी 10.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हुए देखने को मिल रही है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंटिन्यूअसली ईयर बाय ईयर ये ग्रोइंग फेज में देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2023 में यह 36.05 करोड़ था, जो कि 2024 के फिनेंशियल ईयर में यह 39.46 करोड़ हो गया, और 2025 के फिनेंशियल ईयर में यह फर्दर बढ़ के 67.56 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी रिजर्व्स और सरप्लस में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। वहीं टोटल बोरोइंग की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2023 में ये 215.66 करोड़ था, जो कि फिनेंशियल ईयर 2024 में ये फर्दर घट के 205.23 करोड़ हो गया, और लेटेस्ट फिनेंशियल ईयर यानी 2025 में ये फर्दर रिड्यूस होकर 195 करोड़ देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी अपने टोटल बोरोइंग्स को ईयर बाय ईयर रिड्यूस कर रही है। किसी भी कंपनी के द्वारा टोटल बोरोइंग को ईयर बाय ईयर रिड्यूस करना उस कंपनी के हेल्दी फिनेंशियल्स को शो करता है। तो इस कंपनी का जो फिनेंशियल्स हमारे पास 3 साल का अवेलेबल है, उसे देखने से और उसे रिव्यू करने से ये समझ में आता है कि ओनली टोटल इनकम का जो पैरामीटर है उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। यानी 2024 और 2025 के बीच में कंपनी ने टोटल इनकम में 2% का डिप शो किया है, अदरवाइज और सारे पैरामीटर्स कंपनी के ओके देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए इस कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देख लेते हैं। इस कंपनी का ROE 12.42% देखने को मिल रहा है, और कंपनी का ROC 13.72% देखने को मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 2.02 देखने को मिल रहा है। ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का हायर साइड में देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके पीयर कॉम्पिटिटर से आप इसे अगर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई है। इस पोर्शन पे कंपनी को फर्दर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का जितना हाई होता है उस कंपनी को उतना ही ज़्यादा हाई फाइनेंशियल रिस्क में माना जाता है। कंपनी का पैट मार्जिन 3.86% है,
और ईबिटा मार्जिन 22.11% है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77 है। अमंता हेल्थ केयर का प्री आईपीओ ईपीएस 3.64 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 2.70 होने वाला है। और जिस प्राइस बैंड पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है, उस प्राइस बैंड पे पोस्ट लिस्टिंग इसका पीई 46.59 देखने को मिलेगा, जो कि प्री आईपीओ 34.59 है। यानी कंपनी अपने आईपीओ को हायर वैल्यूएशन में मार्केट में लिस्ट कराने की कोशिश कर रही है। अब चलिए इस कंपनी से जुड़ी हुई रिस्क फैक्टर्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी आता है और हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रिस्क की बात करें तो इस कंपनी के पास एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी इस कंपनी का पूरा प्रोडक्शन हरियाला प्लांट पे डिपेंडेंट है। अगर इस प्लांट में कोई भी इशू होता है तो इस कंपनी का पूरा ऑपरेशन प्रोडक्शन खतरे में आ सकता है। दूसरे रिस्क की बात करें तो हाई फिनांस कॉस्ट्स। इनके फिनांस कॉस्ट ईबिटा का 45 से 62% रहे हैं लास्ट 3 सालों में, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। और इस कंपनी का थर्ड रिस्क है डिपेंडेंस ऑन लिमिटेड सप्लायर। रॉ मटेरियल जैसे एलडीपीई और पीपी ग्रेनुअल्स के लिए ये लिमिटेड सप्लायर पे डिपेंड करती है और इसकी वजह से प्राइस वोलेटिलिटी और सप्लाई इशू का भी रिस्क देखने को इस कंपनी में मिल सकता है। फोर्थ रिस्क की बात करें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए, इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ही हैवी लेवल का कंपटीशन देखने को मिलता है और इसकी वजह से इन्हें प्राइसिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। प्राइसिंग प्रेशर का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी सेम फील्ड में काम कर रही है और अगर वो अपने प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखती है, यानी लो प्राइस में ही अगर मार्केट में वो सेल करती है, तो उस कंडीशन में इस कंपनी को भी अपने प्राइस को कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके प्राइस में यानी इनके प्रोडक्ट्स के प्राइस में प्रेशर देखने को मिल सकता है। और फिफ्थ रिस्क की बात करें तो वो है एक्सपोर्ट रिस्क। इस कंपनी का 33% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन या रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे रिस्क को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय पे इस कंपनी के आईपीओ का जीएमपी 26 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल रहा है, यानी ग्रे मार्केट में इस शेयर का प्रीमियम जो है अराउंड 21% है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आया था, उसमें स्टार्ट के दिनों में उसका जीएमपी अच्छा देखने को मिल रहा था, बट लास्ट में उसका जीएमपी अचानक से गिरते हुए देखने को मिला है। बट इस कंपनी के केस में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अभी फ्राइडे को जो भारत का जीडीपी का डेटा आया है वो अच्छा देखने को मिला है, तो हो सकता है कि इसके जीएमपी में ज़्यादा फॉल देखने को ना मिले। तो अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंपनी का जो 3 सितंबर है उस डेट को इसका जीएमपी एक बार जरूर देख लें, अगर आप इस कंपनी के आईपीओ में जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा ये जो बनाया गया वीडियो है जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से स्टडी कर लें, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। मेरे इस वीडियो का पर्पस किसी भी आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप खुद से एक बार स्टडी कर लें और उसके बेसिस पे ही उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।